तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत हम इस चैप्टर को हम पॉइंट टू पॉइंट करने वाले हैं। जी हाँ, एक एक पॉइंट को हम बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर। तो कहीं नहीं जाना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर का हमारा जो पहला पॉइंट हमारे सामने आता है वो पॉइंट है दोस्तों बिंदु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। तो किसी द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में यदि कोई बिंदु होता है, कोई भी बिंदु P, तो उस बिंदु P के कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या होते हैं? ये होते हैं x, y। क्या ध्यान रखना है आपको कि द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में कोई बिंदु P है तो उसके कोऑर्डिनेट, उसके निर्देशांक होंगे x, y। और जो x, y जो कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक होते हैं, ये हमारे कार्तीय निर्देशांक होते हैं। कौन से निर्देशांक होते हैं? इन्हें कार्तीय निर्देशांक कहते हैं, कार्तीय निर्देशांक। तो चलिए x, y हमारे कार्तीय निर्देशांक हो गए। इन x, y जो हमारे कार्तीय निर्देशांक होते हैं, इनके अंदर जो x होता है इसे भुज कहते हैं, और जो y होता है इस y को कोटि कहते हैं। देखिए जनरली हम जो कोटि और जो भुज और कोटि जो वर्ड है, इन वर्ड को हम जनरली यूज नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी बार हमारे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को अलग टाइप से शो करने के लिए, कुछ अलग दिखाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए और हमें कंफ्यूज करने के लिए इन वर्ड्स को यूज किया जाता है। भुज और कोटि, x, y तो सभी जानते हैं, लेकिन ये वर्ड काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। तो आपको पता होना जरूरी है कि x को भुज और y को कोटि कहते हैं। अगर कहीं पर भी ये वर्ड यूज होते हैं तो आपको इनका मीन x और y ही लेना है दोस्तों। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में मैं आपके सामने देखिए एक प्लेन बनाता हूं सिंपल सा। ये हमारा एक 2D प्लेन है। इस प्लेन में हमने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक x, y है। मैं आपसे अगर पूछूं कि बिंदु P का इस प्लेन के अंदर x अक्ष और y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो देखिए ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया, ये हमारा मूल बिंदु है। तो बिंदु P का x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो x अक्ष से इस बिंदु P की जो दूरी होगी वो हमारी y होगी दोस्तों। तो यहां पर आपको लिखना है कि बिंदु P की, यहां पर आपको लिखना है बिंदु P की x अक्ष से दूरी, बिंदु P की x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी बिंदु P की कितनी होगी दोस्तों? बिंदु P की x अक्ष से दूरी होगी यहां पर y। ऐसे ही आपको यहां पर क्या करना है, ऐसे आपको यहां पर लिखना है कि y अक्ष से दूरी, जी हाँ, बिंदु P की, जो हमारा बिंदु P हमने लिया है इस प्लेन में, इस बिंदु की P की अक्ष से दूरी हमारी y हो चुकी है, और इसी तरह इस y अक्ष से दूरी क्या होगी? ये हो जाएगी हमारी अक्ष। तो ये भी आपको लिखना है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी हमारी होगी यहाँ पर x, ये होगी x। तो इस प्रकार से आपको इस पॉइंट को भी समझना है। और एक चौथा पॉइंट जो है इसके अंदर लास्ट, वो पॉइंट है हमारे जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं, ये x, y होते हैं। एक निर्देशांक और होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक। तो हमारे जो ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं ये r, थीटा होते हैं। जी हाँ, r, थीटा को हम ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर मैं इस पूरे पॉइंट को वापस अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। अपना बिल्कुल पूरा फोकस अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर रखिए, कॉन्सेंट्रेट रखिए, क्योंकि अब बारी है आपके सपने को पूरा करने की। तो सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, साइड में कर दीजिए, अब अपने सपने पर फोकस कीजिए। दिल दिमाग को एक जगह कंट्रोल कीजिए और अपने सपने के लिए कार्य कीजिए। कानों में एयरफोन लगा लीजिए, अपने सामने एक नोटबुक और एक पेन पेपर रखिए जिसमें आपको इसके नोट करते चलना है। तो चलिए बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है बिंदु, जिसे इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। इसके अंदर बात आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यदि द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में कोई बिंदु P है, कोई भी बिंदु P, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सबसे पहली बात, उसके निर्देशांक क्या होंगे? तो उसके निर्देशांक होंगे x, y, और इस x, y को कार्तीय निर्देशांक कहते हैं। ओके दोस्तों। सेकंड है कि x को हम भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखने, क्योंकि बहुत बार यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी 2D तल के अंदर कोई बिंदु P स्थित होता है, तो उस बिंदु P की कोऑर्डिनेट x, y है, और उस बिंदु P की x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी क्या होगी? तो x अक्ष से दूरी हमारी होगी y, और y अक्ष से दूरी हमारी होगी x।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुवीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक x, y होते हैं और ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा होते हैं। तो आपने इसमें सारे पॉइंट देखे, बिंदु के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो सारी इस पॉइंट में आपने देखी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांक। हमने दो प्रकार के निर्देशांक इसमें देखे हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं या इसे पुश करके यहीं पर आप नोट कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है बीच में छोड़कर, पूरा चैप्टर करवाऊंगा आपको इस एक वीडियो में, जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाने वाला हूं। क्योंकि इस चैप्टर से मैंने अभी आपको बताया कि एनडीए में 5 से 8 क्वेश्चन और एयरफोर्स में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। तो अपने सपने के लिए मेरे साथ बने रहो, कहीं नहीं जाना है आपको। तो जल्दी से यहां पर इसको आप नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी कर दीजिए। शेयर करो भाई, सभी शेयर करो जल्दी से।